हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं यूट्यूब में यूट्यूब के चैनल क्रिएट करने के बारे में कि चैनल को हमने किस तरह से क्रिएट करना है और उसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है और उसकी बाकी जो अहम इम्पोर्टेंट जो कमांड्स हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चैनल स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ बातें जहनशीन कर लेनी है। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप चैनल किस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं, आप किस तरह की वीडियोस अपने चैनल पे डालना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पर हम वीडियो डाल के पैसे कमा सकते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आप वीडियो बना सकें और अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। चाहे वो कुकिंग के बारे में वीडियोस हों, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के बारे में हो, चाहे वो किसी भी कोर्स को या किसी भी आप कोई ऑनलाइन टीचिंग आप करना चाह रहे हैं, या आपके पास कोई भी म्यूज़िक का नॉलेज है, कुछ भी है आपके पास जिनकी वीडियोस बनाकर आप अपने चैनल पे अपलोड करके पैसे कमाना चाहते हैं, उसी से रेलेवेंट आपने चैनल का नाम सोचना है। अगर म्यूज़िक का चैनल तो म्यूज़िक के हवाले से आप नाम सोचेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन का चैनल है तो उसके हवाले से आप सोचेंगे, अगर आपने एजुकेशन को चैनल बनाया है तो आप उसके हवाले से आप चैनल का नेम सोचेंगे। और फिर आपने यूट्यूब पर आकर अपने चैनल को सर्च करना है, उसको आया कि उस नाम से पहले से चैनल मौजूद भी है या नहीं। तो इसको हमने किस तरह सर्च करना है, ऐसा ना हो कि आप जिस टाइप का चैनल बनाना चाह रहे हैं, जिस नाम से आप चैनल बनाना चाह रहे हैं, वो चैनल ऑलरेडी पहले से यूट्यूब पर मौजूद हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चैनल सर्च कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ फाल्कन EDU कर लेता हूँ, फाल्कन एजुकेशन में यहाँ पे कर लेता हूँ फाल्कन EDU। अब उसके बाद हमने इसको जैसे यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ये रिजल्ट ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो हम जानना चाहते हैं चैनल के बारे में कि आया कि इस नाम से पहले चैनल मौजूद भी है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या सर्च करना चाहते हैं, चैनल्स को हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। तो आपने टाइप में आना है और उसके बाद आप चैनल्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखें कि फाल्कन EDU नाम का अगर कोई चैनल मौजूद है तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कहीं पर भी फाल्कन EDU के नाम का चैनल मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इस नाम का चैनल बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने पहले सर्च कर लेना है कि आया कि जिस नाम का आप चैनल बनाना चाह रहे हैं वो चैनल पहले से मौजूद तो नहीं है। और फिर हम वापस आते हैं अपने YouTube चैनल पे और YouTube चैनल हम बनाना चाह रहे हैं अब बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपके पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए। जीमेल की आईडी आपके पास यकीनन होगी, अगर नहीं है तो आप कोई भी वीडियो यूट्यूब से सर्च करके आप देख लें कि जीमेल की आईडी किस तरह से बनाई जाती है। और जीमेल की आईडी क्रिएट करने के बाद आपने साइन इन पे आना है और साइन इन पे आने के बाद आपके सामने इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो पहले हम लॉगिन कर चुके हैं अकाउंट वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज़ अनदर अकाउंट पे, ताकि जो है क्या लें कि मैं अपना नया जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड करके आपके लिए एक चैनल बना सकूँ। तो इसके लिए मैं अपनी आईडी टाइप करता हूँ यहाँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। जैसे मैं पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ये, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मैं यूट्यूब के अंदर या गूगल के जितने भी अकाउंट हैं उनके अंदर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैंने एक चैनल बनाना है कि चैनल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमने देखिए यहाँ पे आना है। तो जैसे हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहली जो कमांड इसमें आ रही है वो है क्रिएट अ चैनल, कि आप चैनल बनाना चाहते हैं। तो हमने क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड। और उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक इसमें आ रही है पास यूज़र नेम और दूसरी इसमें आ रही है यूज़र कस्टम नेम। तो आपने देखें एक वीडियो उसने खुद ही एक चैनल को नाम दे दिया है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का नाम यहाँ पे देना चाहते हैं, जिस तरह मैंने फाल्कन EDU दिया था, तो यहाँ पे सिलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे हमने ऐड चैनल नेम, कि चैनल को हमने यहाँ पे नाम देना है, किस नाम से चैनल बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे सर्च किया था फाल्कन EDU, और उसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे हम क्लिक करेंगे और आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। और जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी। कुछ देर वेट करेंगे यहाँ पे।
और उसके बाद यहाँ पर हमने अपलोड प्रोफाइल पिक्चर हमने यहाँ पे देनी है कि आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर में आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, या उसके बाद आपके इदारे का कोई अपना लोगो है वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यानी जो आप पिक्चर यहाँ पे फ्रंट पे दिखाना चाहते हैं, जब आप कहीं पे कमेंट्स कर रहे हों या कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हों, तब वहाँ पे जो पिक्चर शो होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे हम अपलोड पिक्चर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे चले जाना है। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे पिक्चर पड़ी, ये लोगो पड़ा हुआ है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर आपकी इस तरह से शो होगी। और फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे चैनल डिस्क्रिप्शन आपने टाइप करनी है कि आपने अपने चैनल के बारे में यहाँ पे लिखना है कि आप अपने चैनल पे किस तरह का डाटा या किस तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसका टॉपिक क्या है, उसके बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐड करनी है। आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आपसे इंग्लिश में कर लें या उर्दू में कर लें, जो भी लैंग्वेज आपकी वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रोज़ाना इस चैनल पर आपके लिए YouTube के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो अपलोड करता हूँ। तो इस तरह से आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है। और उसके बाद अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है तो उसका यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर लें। जैसे कि मेरी वेबसाइट है fcaryk.com, तो मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर लेता हूँ .fcaryk.com। और फिर उसके बाद अगर आपका कोई सोशल मीडिया आपका लिंक है तो वो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अपना एक पेज बना हुआ है FCARYK के नाम से, FCARYK के नाम से। इसका ट्विटर का अकाउंट है तो वो ऐड कर लें, इंस्टाग्राम का है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने लाजमन आपने लिंक ऐड करने कि जब भी कोई पर्सन, कोई भी बंदा आपका यूट्यूब का चैनल अगर विज़िट करता है तो उसको आपके बाकी सोशल मीडिया के लिंक भी यहीं से मिल जाएंगे। आपकी वेबसाइट का लिंक भी यहीं से मिल जाएगा, आपका फेसबुक का लिंक भी यहीं से मिल जाएगा, ट्विटर का और इंस्टाग्राम का लिंक भी यहीं से मिल जाएगा। जैसे वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वो आपके उसी सोशल मीडिया के अकाउंट पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे। यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है अभी आपका, और फिर उसके बाद हमारे सामने इस तरह से एक और स्क्रीन अपीयर होगी और यहाँ पे हम गॉट इट पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मगर वीडियो अपलोड करने से पहले कुछ और सेटिंग्स हैं जो आपने अभी करनी है। अभी सिर्फ आपने चैनल बनाया है और चैनल बनाने के बाद आपने इस चैनल की अभी सेटिंग करना अभी बाकी है। और इस तरह से ये तमाम सेटिंग्स करने के बाद, चैनल बनाने के बाद आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है कस्टमाइज चैनल पे। और जैसे हम कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और विंडो अपेयर होगी और यहाँ पे आपने अपना चैनल आर्ट जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने लोगो हम बना चुके हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आपसे चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल चैनल आर्ट हमने किस तरह से बनाना है, उसके बाद लोगो हमने कैसे डिज़ाइन करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक से बिल्कुल हट के हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि हमने इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। तो इसमें देखिए वेबसाइट का लिंक भी आपका आ गया, उसके बाद ये फेसबुक का भी आ गया। अगर आपने बाकी सोशल मीडिया के अकाउंट अगर आपने ऐड किया होगा तो वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं और आपने क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक करना है और क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद हम कुछ देर यहाँ वेट करते हैं। और क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपके चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपकी सारी सेटिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे पड़ी होती है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड पे जैसे भी क्लिक करते हैं, जो आपने लास्ट वीडियो अपलोड की होती है उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है और यूट्यूब की जो न्यूज़ है वो भी यहीं पे आपके पास शो हो रही होती है। फिर उसके बाद अगर हम वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो आपने जितनी भी वीडियोस अपलोड की होती हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे होता है कि वो वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑन है, नहीं है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, या उसके बाद किस डेट को अपलोड की, व्यू कितने हुए, कमेंट्स कितने हैं, लाइक कितने हैं, डिसलाइक कितने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर आपने जो कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। और उसके बाद ये प्ले लिस्ट है, आपने जितनी भी प्ले लिस्ट बनाई होती है वो सारी यहाँ पे शो होती हैं। अभी हमने प्ले लिस्ट नहीं बनाई क्योंकि आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
और फिर उसके बाद हम बात करेंगे एनालिटिक्स के बारे में। एनालिटिक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी वीडियोस हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शो होती है कि इस पे जो है किस डेट को कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने व्यूज़ हुए, वॉच टाइम कितना हुआ, कितनी अर्निंग हुई, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनालिटिक्स से मिलती है। फिर कमेंट्स पे क्लिक करके आप कमेंट्स को यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप कमेंट्स का रिप्लाई भी कर सकते हैं। सब टाइटल्स वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। मोनेटाइजेशन आगे जाके जैसे आपकी ऑन हुई तो ये तब जाकर ये कमांड आपकी काम आएगी। और उसके बाद ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक करके हमने साउंड्स वगैरह को यहाँ से डाउनलोड करना है अपनी वीडियोज़ के लिए, अगर आप बैकग्राउंड में कोई साउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो। और उसके बाद जो सबसे अहम कमांड है वो है सेटिंग्स के। जैसे हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये सेटिंग्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्योंकि आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ कि हमने यूट्यूब के चैनल को हमने बनाना कैसे है, उसके बाद उसका नाम कैसे डिसाइड करना है और उसके बाद उसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही। तो इसमें हम बात करेंगे अभी जनरल के बारे में। तो इसमें देखें कि इसमें करेंसी की ऑप्शन आ रही है कि आपकी जो अर्निंग की करेंसी है वो किस में शो हो, डॉलर्स में होनी चाहिए या पाकिस्तान रुपीज़ में होनी चाहिए या किस में होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम चैनल पे आते हैं और उसके बाद आपने अपने यहाँ पे कीवर्ड आपने ऐड करने हैं कि आपके चैनल पे किस तरह का डाटा है, उसी के हवाले से आप यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर लें। जैसे कि हम यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंटरनेट, और उसके बाद यूट्यूब कोर्स कर लेते हैं। इस तरह जितने कीवर्ड्स हैं जो आपके चैनल के हवाले से वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है पाकिस्तान, और यहाँ से हमने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। ये, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। और फिर हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं ताकि साथ साथ में ये सेविंग भी हमारी होती रहे। और उसके बाद हम एडवांस पे आते हैं और एडवांस में देखिए हमारे पास यहाँ पे जो कमांड्स आ रही हैं वो ऑडियंस के हवाले से हैं कि तो ऑडियंस में आपने कुछ कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने किड्स के हवाले से अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। अगर आप किड्स के हवाले से नहीं बना रहे तो आपने नो पे क्लिक करना है। अगर आप कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते तो उसमें आपने आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, तो आप यहाँ पे ये कमांड भी सिलेक्ट करते हैं। मगर मैं यही कहूँगा कि अगर आप किड्स के हवाले से वीडियो नहीं बना रहे तो आपने अपनी सेटिंग हमेशा यहाँ पे रखनी है। और उसके बाद नीचे कुछ कमांड्स ऐसी हैं कि जिनमें आप चैनल को अपना हाइड कर सकते हैं, चैनल को आप डिलीट कर सकते हैं, और इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ब्रांडिंग पे हम आते हैं और ब्रांडिंग पे आने के बाद हमारे पास वीडियो जो वाटरमार्क होता है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पे प्ले करते हैं तो राइट साइड पे बॉटम की तरफ हमारे पास सब्सक्राइबर का बटन आ रहा होता है या उस चैनल का लोगो आ रहा होता है। तो जैसे हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास PNG में कोई पहले से अगर लोगो वगैरह बना हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ इमेज पे क्लिक करके आप उसे ऐड करवा सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ तो आपने गूगल में जाकर यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे PNG सब्सक्राइबर बटन, तो आपको एक बटन मिल जाएगा, वहीं से आपसे डाउनलोड करें और फिर आपने चूज़ इमेज पे क्लिक करना है और वहाँ चले जाना है जहाँ के पास ये डाटा आपके पास सेव है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके इसे सेव किया हुआ है, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेते हैं। और जैसे हम ओपन करेंगे तो ये देखिए आपकी वीडियो के ऊपर इस तरह से ये बटन आपका शो होता रहेगा। तो इस तरह से आप अपना लोगो भी यहाँ पे लगा सकते हैं और सब्सक्राइबर का बटन भी लगा सकते हैं, मगर याद रखिए ये PNG में होना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एंड ऑफ वीडियो हमारे पास में आ रहा है, कस्टम स्टार्ट टाइम इसमें आ रहा है, एंटायर वीडियो इसमें आ रहा है कि आपकी वीडियो के एंड में शो होना चाहिए या आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, या एंटायर वीडियो या आप तमाम वीडियोस में इसको लगाना चाहते हैं। तो एंटायर वीडियो पे हम क्लिक करेंगे और उसे सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फीचर एलिजिबिलिटी पे हमने इसमें आना है। इसके अंदर दो ऑप्शन हमें नज़र आ रही हैं, एक है डिफ़ॉल्ट फीचर इनेबल। इसके अंदर आपको जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग उन्होंने दी है, एक तो आपको परमिशन दी है कि आप इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप प्लेलिस्ट उसमें कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपकी जो है वो
अगर लॉन्ग वीडियो है, मसलन अगर 15 मिनट या 15 मिनट से ऊपर की अगर आपकी वीडियो है, वो तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते। अगर अपनी मर्जी का कस्टम थंबनेल अगर अपलोड करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते। तो वो हम कैसे करेंगे कि इसके लिए हमें अपने चैनल को वेरीफाई करवाना पड़ेगा अपने कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए। तो देखिए, हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाती है कि जैसे आपका ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप इसके अंदर 15 मिनट से ऊपर की वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कस्टम थंबनेल ऐड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं और उसके बाद अपीलिंग कंटेंट आईडी क्लेम्स भी आप इसमें कर सकते हैं। तो अपने चैनल को वेरीफाई करवाने के लिए आपके पास अभी सेलफोन होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर या कॉल आएगी या फिर आपको एक टेक्स्ट मैसेज में आएगा। हमने यहाँ पे इसमें क्लिक करना है, वेरीफाई फ़ोन नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आपके पास ओपन होगी। तो यहाँ से आपके पास कंट्री जो आपने सेलेक्ट की थी, वहाँ से पाकिस्तान देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। जो भी कंट्री आपकी होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे कॉल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कॉल आए तो आप यहाँ कॉल पे क्लिक करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैसेज आना चाहिए तो आपने टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करना है। तो टेक्स्ट में द वेरिफिकेशन कोड और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है। जैसे कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और उसके बाद जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सेलफोन के ऊपर एक कोड आ जाएगा। वही कोड आपने 6 डिजिट का कोड होगा, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। मेरे पास कोड आ चुका है। अब इस कोड को मैं यहाँ पे एंटर करने लगा हूँ। और कोड ऐड करने के बाद आपने फिर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने एक मैसेज में आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन यूर यूट्यूब अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड। तो आपने इसको आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आप सारी सेटिंग्स आपकी ऑन हो जाएगी। वहाँ से आप अपनी 15 मिनट से ऊपर की वीडियोस को भी आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जो जो फीचर्स अभी अनेबल हैं कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद, उसमें अपलोडिंग अनेबल है, लॉन्गर वीडियो अनेबल है, अनलिस्टेड एंड प्राइवेट वीडियो इसमें अनेबल है, कस्टम थंबनेल इसमें अनेबल है, एक्सटर्नल एनोटेशन इसमें जो है ना अनेबल्ड है हमारे पास। तो बाकी कुछ जो कमांड ऐसी हैं जो आप जैसे ही इनका क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे तब जाकर ये कमांड आपके ऑन हो जाएंगी। जैसे कि मोनेटाइजेशन है आपकी, तो वो कब ऑन होगी, जब आपके पास यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 10,000 व्यूज़ हो जाएंगे और उसके बाद 4000 घंटे वॉच टाइम आपकी वीडियोस का हो जाएगा, तब जाकर ये कमांड आपकी ऑन हो जाएंगी। और फिर आगे हम नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं इन कमांड्स के अपलोड डिफ़ॉल्ट के बारे में, कि जैसे हम यहाँ पे अपलोड डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें आ रही है कि आप अपनी वीडियो का टाइटल कौन सा रखना चाहते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं, मगर इस कमांड को आपने ऐसे ही रहना, क्योंकि हर वीडियो का अपना एक टाइटल होता है, उसकी अपनी एक डिस्क्रिप्शन होती है। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली अपलोड करते हैं अपनी हर वीडियो के साथ, उसे हम ऐड करते हैं डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि आपकी प्लेलिस्ट जो होगी उसकी आप उसका लिंक आप ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद अपनी वेबसाइट का लिंक इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा डाटा जो आप चाहते हैं कि हर वीडियो के साथ ये आगे शो हो, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारा डाटा एक बार आप सेव कर लेंगे। आपको हर मर्तबा हर वीडियो के साथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइटल हर वीडियो का अलग से होता है, तो वो आपने यहाँ पे नहीं ऐड करना। फिर उसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी इसमें आती है कि आप वीडियोस को प्राइवेट रखना चाहते हैं, पब्लिक रखना चाहते हैं, अनलिस्टेड रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पब्लिक पे क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद टैग, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो आपने अपनी हर वीडियो में आपने यूज़ करने होते हैं, जैसे कि आपके चैनल का नेम हो गया। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कुछ एजुकेशनल आप वीडियोस बना रहे हैं, तो या आपने अर्न मनी के हवाले से आप बना रहे हैं, यूट्यूब कोर्स के हवाले से बना रहे हैं, तो कुछ टैग ऐसे हैं जो आपने हर वीडियो में डालने ही होते हैं। जैसे कि आपके चैनल का नाम हो गया, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, हाउ टू क्रिएट चैनल फॉर यूट्यूब। तो इस तरह करके आप जितने भी जो अहम टैग्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये सेटिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद एडवांस सेटिंग में हम चले जाते हैं। एडवांस सेटिंग में हमने यहाँ पे वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है कि आपकी वीडियो किस लैंग्वेज में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, जो भी लैंग्वेज वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि वही लैंग्वेज आपकी यहाँ पे सिलेक्ट रहे। और उसके बाद बाकी सेटिंग जो है ये जैसे अलाउ कमेंट्स, ये आपने जैसी है कमांड वैसी की वैसी रहने दें कि तमाम कमेंट्स आपके विजिबल होने चाहिए, शो होने चाहिए। और उसके बाद परमिशन हमारे पास है, ये ब्रांडिंग अकाउंट के लिए होता है, इसको भी रहने दें।
और उसके बाद कम्युनिटी पे हम आते हैं। इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप चाहते हैं कि वो आपके कमेंट्स में शो ना हो, तो वो भी आप यहाँ पे इसमें ऐड वगैरह करवा सकते हैं। और किसी यूज़र को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, किसी यूज़र को आप हिडन रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ अहम सेटिंग्स हैं जो आपने हर हाल में अपने चैनल पर करनी है। और उसके बाद ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने इसको सेव करना है। इस तरह से ये हमारी सारी सेटिंग यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि चैनल हम किस तरह से बनाते हैं और चैनल का नेम हम किस तरह से सर्च करते हैं और चैनल को वेरीफाई हमने किस तरह से करना है, उसकी अहम सेटिंग्स के बारे में हमने पढ़ा। अपना चैनल बनाने के बाद ये सारी कमांड्स को आपने अप्लाई करना और इस तरह से आपने सेटिंग्स कर लेनी है। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा कि हमने चैनल आर्ट किस तरह से बनाना है और लोगो हम किस तरह से उसमें ऐड करते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।